श्री राधे कृष्ण। इस बार 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि होगी, जो कि राशियों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। जो 4 राशियां हैं उनके लिए यह लाभकारी होगा, अन्य 8 राशियां उनके लिए यह लाभकारी नहीं होगा। तो आज आप जानेंगे यह चंद्र ग्रहण कहां लग रहा है, भारत में इसका सूतक काल समय कब से शुरू हो जाएगा, ग्रहण कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए और ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इस बार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो कि 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 1:44 पे है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 सितंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 11:40 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान, दान, पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर इस बार 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण प्रारंभ जो कि 7 सितंबर की रात्रि 9:57 पे होगा। इसका मध्य रात्रि 11:49 पे होगा और मोक्ष रात्रि 1:27 पे होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक काल जो कि 7 सितंबर दोपहर 12:57 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन से लेकर के आश्विन मास कृष्ण पक्षी की अमावस्या तक जो कि पितृपक्ष लग जाता है, इस दिन से ही पितरों के निमित्त जल दिया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है। उसके अगले दिन से जो कि सभी तिथियों के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं। तो जो भी ऋषि तर्पण का कार्य करने वाले हैं वो सभी गंगा स्नान, दान, पुण्यों का कार्य से लेकर के तर्पण आदि का कार्य जो कि दोपहर 12 बजे से पहले ही इन कार्यों को संपन्न कर ले। चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा जो कि सुबह 7:14 से सुबह 11:55 तक होगा। तो इस अंतराल में ही आप दान पुण्यों का कार्य कर ले। ब्रह्म मुहूर्त का समय 7 सितंबर को सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 6:02 तक होगा और इस दौरान आप स्नान, दान, पुण्यों का कार्य, ऋषि तर्पण आदि का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। इसके बाद जो कि दोपहर 12:57 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण जो कि भारत, अटलांटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर आदि जगहों पे दिखाई देगा और यह ग्रहण भारत में होने के कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से गुजरते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। तो शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो कि यह चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण जब भी लगता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण है। इस दिन कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण घटित होगा। चंद्रमा के साथ राहु और चंद्रमा के सप्तम भाव में सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे। चंद्रमा के अष्टम भाव में मंगल और छठे भाव में शुक्र, चंद्रमा से पंचम भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव गहन होगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण कुछ हद तक प्रभाव में कमी हो सकती है। कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह ग्रहण अनिष्टकारी साबित हो सकता है। ग्रहण का प्रभाव जो कि 12 राशियों पर पड़ेगा। जिस राशि पे इसका शुभ प्रभाव होगा, जिससे लाभ की प्राप्ति होगी, वो राशि है मेष, वृष, कन्या और धनु।
यह 4 राशियां इनके लिए यह चंद्र ग्रहण लाभकारी साबित होगा। वहीं पे मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन इन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण जो कि हानिकारक साबित हो सकता है। इन राशियों के लिए जो कि यह ग्रहण हानिकारक होगा। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी होगा। वृष राशि वालों के लिए यह सुख फलदायी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह लाभकारी नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए यह कष्टमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह सुख का कारक बनेगा। तुला राशि के लिए यह चिंतादायक होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह व्यथाकारी होगा। धनु राशि वालों के लिए यह धन देने वाला होगा। मकर राशि के लिए यह क्षति कारक होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह घातक होगा और अंतिम मीन राशि के लिए यह हानिकारक होगा। तो इन राशि पर इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा। इससे बचने के लिए जिसके जन्म नक्षत्र या राशि पर स्थित हुए सूर्य या चंद्रमा ग्रहण हो तो उससे उन राशि वालों के नगर, ग्राम या मनुष्यों को पीड़ा होती है। अथवा जिस राजा के राज्याभिषेक के नक्षत्र पर ग्रहण हो उस राजा और राज्य का हास्य होता है। अतः इस निमित्त इसके निवारण के लिए स्वर्ण के सर्पों को तिलों से भरे हुए तांबे के पात्र में रखकर गंध, पुष्प आदि से पूजन करे और वस्त्र आदि से विभूषित करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को इसका दान करे और दान देते समय इन मंत्रों का जप करे। तमोमया महाभीमा सोम सूर्य विमर्दना हेम नाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस प्रकार से कह करके प्रार्थना करनी चाहिए और दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में सोने का तथा चंद्र ग्रहण में चांदी के वृत्ताकार बिंब का गंधक्षत से पूजन करके दान करे तो उपराग जनित सभी प्रकार के संताप शांत हो जाते हैं। तो यह जिन राशि वालों के लिए सुफलदायी नहीं है तो इन कार्यों को करे। यह करने में संभव ना हो पाए तो आपसे जो भी बन सके दान पुण्यों का कार्य करे। ग्रहण के समय में खास करके गंगा स्नान का और मानसिक जप का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। उस समय में जप आदि का कार्य करते हैं तो यह कई गुना अनंत फलदायी माना गया है। ग्रहण में जो कि बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन निषिद्ध माना गया है तथा ग्रहण के समय में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण के समय में खास करके जो कि गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने आसपास धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू, सुई आदि बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण से पहले ही जो कि लाल चंदन की 3 रेखा या गेरुआ आदि अपने उदर पर, पेट पर लगा लेनी चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जिससे चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है। इस दौरान चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है और एक विशिष्ट रंग में दिखाई पड़ता है, जिसे अक्सर रक्त चंद्रमा कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जो कि 3 प्रकार के माने गए हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है। आंशिक चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से को ढकती है। तीसरा उपछाया चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की उपछाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की चमक में थोड़ी सी कमी होती है। तो ग्रहण के समय में जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रहण के समय में बिल्कुल भी ना सोएं, भोजन ग्रहण बिल्कुल ना करें। ग्रहण के समय में जहाँ तक हो सके गंगा स्नान और एक समय एक जगह पे बैठ करके जो कि मानसिक जप करे तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।